Thank you so much, everyone. मरियम, my time starts now, right? ठीक है. वैसे मुझे तकरीबन 1-1.5 घंटा चाहिए होता है इस वर्कशॉप को करने के लिए मिनिमम साइड पे, बट आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू कीप इट विद इन 35 मिनट्स. एनी ऑफ द फॉरनर्स हियर? उर्दू इंग्लिश सब मिक्स चलेगा? ज़बरदस्त, फिट सीन है. वैसे इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट आफ्टर स्पीकर लाइक नबील भाई, इतना मतलब जब जेसन आके अब जेसन के जाने की बात हो गई है तो इस स्पीकर के बाद आसान नहीं होता, क्योंकि जब बाबर आजम सेंचुरी मार देना तो अगले अगले बैट्समैन पे बड़े प्रेशर होता है. सो आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट. आप लोग मुझे बताएं कितने लोगों के यहाँ पे लिंक्डइन पे अकाउंट नहीं है अभी? कोई भी ऐसा नहीं है? हैं अभी भी? अस्तगफिरुल्लाह, बिल्कुल नहीं होना चाहिए था. अगर होता भी है तो हाथ नहीं खड़ा करते ऐसे मौके पे. तो जिन लोगों के नहीं हैं वो फ़ौरन अकाउंट बना लें. कितने लोगों को ऐसा लगता है कि आज तक उनको कोई लिंक्डइन से बिजनेस लीड या उनको कोई जॉब लिंक्डइन से आज तक नहीं मिली? हैं कोई ऐसे लोग? अब तो हाथ खड़ा कर सकते हैं. वो एक भाई 2 हाथ खड़ा कर रहे हैं. सही है. सो I have been into teachings and trainings for almost 8 to 9 years along with my profession, which is marketing. I came across a lot of people जो कि मुझे आज भी बोलते हैं कि यार लिंक्डइन से मुझे आज तक कभी कोई जॉब या बिजनेस लीड नहीं मिली. A lot of startup co-founders and what not. The point is, I always say to them कि आपको लिंक्डइन पे नहीं ढूंढना, but your personal brand should be so strong कि लिंक्डइन पे लोग आप लोगों को खुद ढूंढें. So that is my statement. That is what my statement is. So I am currently associated with Luna Care as Senior Manager Brands and Digital Marketing. I have a decade of experience in marketing, working with Amreli Steel, Kenwood Homage and Indus Hospital. Besides that, I am here to represent BMLH, Brand and Media Learning Hub, which is by far the largest WhatsApp community of marketers in Pakistan. And we are one of the proud media partners for Future Fest also this year. I am a LinkedIn content creator having 53,500 followers on my LinkedIn profile, and that is why I am here today to conduct a workshop. And besides that, I am also associated with Zabis, KSBL and IBS EICT as the adjunct faculty of media and marketing strategy. So coming towards LinkedIn, सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि अगर आप में से किसी को भी लिंक्डइन यूज़ करना है, या जिन लोगों ने यहाँ पे भी हाथ उठाया था लिंक्डइन यूज़ नहीं कर रहे, तो आप लोगों को ये पूछना पड़ेगा अपने आप से कि भाई वाई यू शुड यूज़ लिंक्डइन. किसी के पास है जवाब इस चीज़ का? लिंक्डइन प्रो कौन है यहाँ पे? किसी के 5,000, 10,000, 15,000 फॉलोअर्स हैं? नहीं, सारे इंस्टाग्रामर्स हैं. सही है. सो जिस तरह हम लोगों की एक नॉर्मल ज़िंदगी होती है, वी आर ह्यूमन बींग्स, राइट? हम सब लोगों की एक सोशल मीडिया पे भी प्रेजेंस है. जस्ट लाइक आप लोग इंस्टाग्राम, हमारे यहाँ अक्सर होता है ना कि आप लोगों ने जो ब्लॉगर्स होते हैं, आप अगर जाएंगे कहीं पे भी फूड रेस्टोरेंट में खाना खाने, तो बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह पढ़ने से पहले आपको एक स्नैप स्टोरी अपलोड करना ज़रूरी होती है, वरना खाना हज़म नहीं होगा. किया ये वाली हरकत कभी? की है ना? तो उसी तरीके से आपकी एक ज़िंदगी जो असली में है, इसी तरीके से आपकी एक ज़िंदगी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी है. अगर आपने ये चीज़ फील करी होगी कि व्हेन यू आर आउट ऑफ टच फ्रॉम योर कज़न्स या दोस्त, यार कभी होता है कि 6 महीने 8 महीने के बाद किसी शादी में टकरा जाएं तो लोग पूछते हैं ना, यार तू ज़िंदा है? होता है ना? तो उसी वजह से आपको अपनी वर्चुअल प्रेजेंस भी खाली लिंक्डइन पे अकाउंट बना के छोड़ देने से काम नहीं चलेगा. यू नीड टू बी एक्टिव ऑन लिंक्डइन because it is your first impression, your virtual handshake and your professional online presence. ठीक है जी. So coming towards some interesting stats about LinkedIn. LinkedIn has 1 billion users spread over 200 plus countries. It took quite a long time, unlike TikTok, Meta and other platforms. LinkedIn को तकरीबन 20 साल लग गए 1 billion यूजर्स में. बट द बेस्ट पार्ट इज़ कि दे ऑल आर वेरी ऑथेंटिक एंड टारगेटेड प्रोफाइल्स. लिंक्डइन पे अगर कोई भी फेक अकाउंट टाइप की चीज़ होती है वो खुद ब खुद डिलीट कर देते हैं. देयर आर 40 million कंपनीज हैविंग एंड प्लस 61 million सीनियर लेवल इन्फ्लुएंसर्स जिनको आप फॉलो कर सकते हैं, उनसे कुछ ना कुछ डेली बेसिस पे सीख सकते हैं. द बेस्ट पार्ट अबाउट यू गाइज इज 60% ऑफ द TG इज़ बिटवीन 25 to 34. सारे इसी एज ब्रैकेट के होंगे यहाँ पे? ऐसे ही हैं, ठीक है. तो मिलेनियल्स, जेनजीज, और एज़ पर हब स्पॉट अकेडमी हर 1 मिनट पे पूरी दुनिया में लिंक्डइन से 3 बंदों को कोई ना कोई उनकी ड्रीम जॉब मिल रही होती है. बिसाइड्स दैट इट इज़ द प्लेटफॉर्म दैट गिव्स यू हाइएस्ट लीड टू कन्वर्जन रेशो, यानी कि विच इज़ 3x, यानी कि 275% हायर देन next best alternatives, which are Facebook and Twitter.
तो आप लिंक्डइन पे अलॉट ऑफ पीपल से कि एडवर्टाइजिंग इज हेल एक्सपेंसिव, येस इट इज़, बट द काइंड ऑफ रिटर्न और ROS, रिटर्न ऑन एड स्पेंड, दैट यू आर गेटिंग इज़ ऑल्सो वेरी सिग्निफिकेंट. तो आपका ROS जो है लिंक्डइन पे ऑप्टिमाइज हो जाता है. कनेक्टिंग हेयर विद द लास्ट पॉइंट ऑफ द लास्ट स्लाइड, ये एक रिसर्च करी थी लिंक्डइन B2B इंस्टीट्यूट ने. तो जस्ट बिफोर कोविड के बाद तो आपको पता है डिजिटल का एकदम सारा एक्सपोनेंशियल बूम आ गया और लिंक्डइन भी बहुत ज़्यादा ग्रो हुआ. बट बिफोर कोविड जब मार्केटर्स से पूछा गया कि व्हाट इज़ योर टॉप प्रायोरिटी टू यूज़ लिंक्डइन, 63% ऑफ द रिस्पॉन्डेंट सेड कि हमें वी यूज़ लिंक्डइन टू ड्राइव मोर लीड्स. हेंस कनेक्टिंग विद लास्ट पॉइंट ऑफ द लास्ट स्लाइड के क्योंकि 3x आपके पास लीड टू कन्वर्जन रेशो ज़्यादा है. ठीक है. इसी तरीके से जब हम जैसी आम जनता से पूछा गया कि व्हाट इज़ योर प्रायोरिटी यूजिंग, नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अ लॉट ऑफ पीपल अस वुड बी थिंकिंग कि यार लिंक्डइन इज़ ओनली अ जॉब सर्च प्लेटफॉर्म. ऐसा नहीं है अब, क्योंकि अगर आप देखें ओनली 34% ऑफ द रिस्पॉन्डेंट सेड सर्चिंग फॉर जॉब अपॉर्चुनिटीज़, हाउएवर 75% सेड बिल्डिंग माई लिंक्डइन नेटवर्क. एक गोरे ने ये बात कही थी, योर नेटवर्क इज़ योर नेट वर्थ. ये बात अपने दिल से कहीं बांध लें क्योंकि इसके बगैर आपका गुजारा नहीं है. ठीक है. विद ऑल द इन्फ्लक्स ऑफ AI नेटवर्किंग की इंपॉर्टेंस कहीं नहीं जानी. तो आपके पास 75% लोग, जब आपका वंस यू हैव योर राइट नेटवर्क, तो इसके बेनिफिट्स ये होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह वेर एवर आई गो. मुझे कभी भी जॉब सर्च के लिए या कोई भी लीड जनरेशन के लिए या किसी भी इवेंट की स्पॉन्सरशिप के लिए कभी आज तक कोई मसला होता ही नहीं है. बिकॉज पीपल नो मी, दे विल गिव मी टाइम, दे विल गिव मी रिस्पेक्ट, और फिर मुझे अपना मंजन बेचना आना चाहिए. ठीक है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, this is another very important point, which is to grow your page organically. आप सबके अगर कंपनीज हैं, आप जॉब कर रहे हैं या आपके अपने स्टार्टअप्स हैं, LinkedIn is the platform that still gives you massive organic reach, unlike Alphabet और Meta. क्योंकि LinkedIn पे जो 1 बिलियन यूजर्स हैं, out of them hardly 15 to 20% are the content creators. बाकी सारे content देख रहे होते हैं. तो it becomes मजबूरी of LinkedIn itself कि वो आपको अपना जो आपका कंटेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली उनको भी अपनी कंपनी चलानी है. ऑल्दो अब यहाँ पे भी रीच गिरती जा रही है जस्ट लाइक वो मेटा एंड अल्फ़ाबेट, बट स्टिल यू हैव योर चांसेस टू ग्रो ऑर्गेनिकली मच मोर देन एनी अदर कंपटीशन. कितने लोग SSI के बारे में अवेयर हैं? सोशल सेलिंग इंडेक्स लिंक्डइन क्या होता है सर? बिल्कुल. या बिल्कुल. तो आपका SSI स्कोर क्या चल रहा है आजकल? 65. एनीथिंग, एक तो भाई के लिए ज़ोरदार तालियां हो जाए यार. ज़बरदस्त बात यह है कि इस बंदे को खाली यही नहीं पता कि SSI क्या है, बट इनका स्कोर भी 60 एंड अबव है. एनीथिंग सर अबव 60 इज़ वेरी गुड, क्योंकि यू हैव योर प्रोफाइल्स विजिबिलिटी 5 times हायर देन एनी वन हु हैज़ 59 ऑल्सो. ठीक है. तो आपको, अक्सर लोग मेरे पास आते हैं बोलते हैं यार मैंने तो कभी जॉब नहीं मिली, मेरा तो नसीब ही ख़राब है. तो भाई नसीब नहीं ख़राब होता, उसके साथ साथ हो सकता है आपका लिंक्डइन की ऑल स्टार प्रोफाइल ना हो, आपका SSI स्कोर 60 से नीचे हो, तो आपके नसीब के अलावा भी और चीज़ों पे ज़रा देखने की ज़रूरत है. सर कुडोज टू यू. सो जिस तरह सर बता रहे थे, दिस इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 कंपोनेंट्स. एस्टेब्लिशिंग योर प्रोफेशनल ब्रांड, फाइंडिंग द राइट पीपल, एंगेजिंग विद इनसाइट्स, और फिर बिल्डिंग रिलेशनशिप्स. ठीक है. इस्टेब्लिशिंग द प्रोफेशनल ब्रांड से मुराद ये है कि आपकी प्रोफाइल ऑल स्टार बनी हुई है, उस पर भी हम आते हैं, और कितना आप उस पर पोस्ट कर रहे हैं, हाउ मच दैट इज़ इन सिंक विद योर प्रोफाइल. जो भी आप पोस्ट कर रहे हैं उस पर लोग कितना एंगेज कर रहे हैं. ठीक है. एंगेजिंग विद इनसाइट्स या फाइंडिंग द राइट पीपल से मुराद ये है कि आप कितने लोगों को ऐड कर रहे हैं और किस तरह से ऐड कर रहे हैं. 2 कंपोनेंट्स हैं. अगर किस बंदे को ऐड कर रहे हैं, यू नीड टू हैव वन कॉमन प्रोफेशनल इंटरेस्ट विद देम. For example, I am a KSBL alumni, you are also a KSBL alumni, so we have a common professional interest. I am a marketer, you are also a marketer, we have one common professional interest. जैसे ही आप किसी को कनेक्ट पे जाते हैं तो वहाँ पे एक पर्सनलाइज ऐड अ नोट का ऑप्शन आता है. अगर आप ऐड अ नोट करके किसी बंदे को भेजेंगे तो यू आर इंक्रीजिंग योर चांसेस ऑफ गेटिंग एक्सेप्टेड एज वेल. बिसाइड्स दैट आपका SSI स्कोर भी एंगेजमेंट वाला इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा. सॉरी, फाइंडिंग द राइट पीपल वाला. एंगेज विद इनसाइट्स, व्हेनेवर यू लॉग इन आपको कोई ना कोई आर्टिकल, कोई पोस्ट, कुछ ना कुछ दिखेगा, आप उसको रीशेयर कर रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं, उस रीपोस्ट कर रहे हैं या उस पर लाइक कमेंट्स कर रहे हैं, तो आपका SSI एंगेज विद इनसाइट्स वाला बढ़ेगा. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इफ समबडी इज गेटिंग यू रीच्ड इन योर इनबॉक्स, तो आर यू रिप्लाइंग टू दैट, या अगर आपने किसी को कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजी थी और उसने एक्सेप्ट कर लिया है तो आप उसको थैंक यू का नोट भेजते हैं या नहीं भेजते. दिस इज़ हाउ यू विल इंक्रीज योर बिल्ड रिलेशनशिप्स वाला SSI.
वंस यू आर, ये सारे के सारे आपके स्कोर्स होते हैं आउट ऑफ 25। तो आप ये समझ लें आपके 4 एग्जाम्स चल रहे हैं जिसमें 25-25 में मार्क्स मिल रहे हैं। जितने ज़्यादा आप टोटल मार्क्स ले लेंगे तो वो स्कोर हो जाता है आपका टोटल मिल के, ठीक है। इसी तरीके से यू आर सीइंग टॉप इंडस्ट्री SSI रैंक। अब ये तो हो गई एब्सोल्यूट मार्किंग, 4 पेपर्स में से आपके जो स्कोर आ गया। बट ये स्कोर लेने के बाद आप अपने नेटवर्क में कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। नेटवर्क इज़ योर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड डिग्री कनेक्शंस। फर्स्ट का मतलब द पीपल whom you are directly connected with, second is with people you have mutual friends, और थर्ड का मतलब ये है कि आपका कोई म्यूचुअल भी नहीं है बट यू आर पार्ट ऑफ द सेम ग्रुप, ठीक है। जिस तरह फेसबुक पे ग्रुप्स होते हैं सोल सिस्टर्स सोल ब्रदर्स, इसी तरीके से लिंक्डइन पे भी ग्रुप्स होते हैं। तो आप क्या सेम ग्रुप का पार्ट हैं तो वो आप थर्ड डिग्री कनेक्शन में आ जाते हैं। तो आपको देखना ये है कि आप अपनी इंडस्ट्री और नेटवर्क में कहाँ कितने टॉप 1% में या 3%। सेम वी हैव एनालिटिक्स का डैशबोर्ड। एनालिटिक्स इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। क्रिएटर मोड ऑन है तो ऊपर आएगा, वैसे वरना ऐसे डैशबोर्ड आ जाता है। इसमें सर्च अपीयरेंसेस का एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम होता है, वो भी हम आगे चल के बात करते हैं। सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट हाउ टू मेक एन ऑल स्टार प्रोफाइल, कौन कौन से सेक्शंस हैं, एक्टिव किस तरह रहना है, व्हाट टू पोस्ट, हाउ टू इंक्रीज योर एंगेजमेंट विजिबिलिटी, व्हाट्स इंपॉर्टेंट टू नो, सम बिट अबाउट एनालिटिक्स एंड कंपनी पेज एंड कंटेंट बेस्ट प्रैक्टिसेस। कुछ मैं आपको टिप्स भी दे दूंगा इनमें। सो मैम राहिला नरेजो का नाम सुना है आप लोगों ने? शी इज़ एन HR एक्सपर्ट। मैंने उनकी एक ट्रेनिंग करी थी, उन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त एक्सरसाइज करवाई थी विद द नेम ऑफ रिंग्स ऑफ सक्सेस। सो रिंग्स ऑफ सक्सेस से मुराद ये देर आर, इंसान की ज़िंदगी में जो 24 घंटे हैं उसमें बहुत सारे काम चल रहे होते हैं। तो अगर आपका जो सबसे ज़्यादा आउटर वाला यानी कि जो येलो वाला सर्कल है, दैट इज़ वेयर योर टाइम इज़ बीइंग स्पेंट। बीच वाला ऑरेंज सर्कल इज़ योर टैलेंट एंड रोल्स इज़ बेसिकली जो आप ज़्यादातर, कैन बी सम वॉलंटरी एज वेल, लेकिन ज़्यादातर रोल्स वही होते हैं जहाँ से आपके पैसे बन रहे हो। तो ये एक्सरसाइज को समझने का मकसद ये है, यू नीड टू चॉक आउट, हार्डली आधा घंटा लगेगा, घर जाके ज़रूर कर लीजिएगा। आप अपना 24 घंटे मैप कर लें कि आप सोने और बिल्कुल मैंडेटरी जो चीज़ें हैं उसके अलावा पूरे आपका टाइम कहाँ कहाँ गुजर रहा है। सो फॉर एग्जांपल, कोटिंग माय एग्जांपल, आई लव टू टीच एंड ट्रेन, आई लव टू मिंगल विद माय फ्रेंड्स एंड फैमिली, आई लव ट्रैवलिंग, नेटवर्किंग का मुझे शौक है, लर्निंग डेवलपमेंट, डाइनिंग आउट, ये इन सारी जगहों पर मेरा टाइम निकल रहा होता है। फिर अगर मैं अपने टैलेंट की बात करूं तो हाउ टू यूज़ लिंक्डइन। लिंक्डइन जब काफ़ी पहले से, थैंक्स टू माई वन ऑफ माई सर एंड वन ऑफ माई इंटर्नशिप बॉसेस जिन्होंने मुझे इस धंधे पे लगा दिया था, तो इट बिकेम वन ऑफ माई टैलेंट्स, सेविंग टिप्स, मार्केटिंग ट्रेंड्स, करियर एडवाइस। अब अगर आप देखें तो नेटवर्किंग का मुझे शौक था, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में, नेटवर्किंग और ट्रेनिंग डेवलपमेंट में मेरा टाइम जा रहा था। हाउ टू यूज़ लिंक्डइन वॉज वन ऑफ माई टैलेंट्स। सो वॉट आई डिड वॉज आई पुश्ड इट इन टू द inner circle which is role circle और I starting income out of it, ठीक है। तो आपको अपना मैप इस तरह करना है कि आपका टाइम कहाँ स्पेंड हो रहा है, उसमें से देखें इफ़ यू हैव सम टैलेंट जहाँ पे आपका टाइम स्पेंड हो रहा है, आपका वो टैलेंट भी है उसमें से, एंड ट्राई टू पुश दैट इन योर इनर सर्कल ताकि वहाँ से आपकी एक पैसिव इनकम जनरेट होना शुरू हो जाए, ठीक है। कोई सवाल, कोई टेंशन? ठीक है। अच्छा, लिंक्डइन की ऑल स्टार प्रोफाइल बनाने से पहले कीवर्ड्स का सबको आइडिया है यहाँ पे? गूगल पे कीवर्ड्स सुने हुए, ठीक है। तो सेम लिंक्डइन इज़ ऑल्सो बिकमिंग अ सर्च इंजन, राइट। अब कीवर्ड्स पे आपको देखना ये होता है कि दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं कि कौन से कीवर्ड्स ऐसे हैं जिन पे रिक्रूटर सर्च कर रहे हैं। तो एक तो आपकी प्रोफाइल पे वो होने चाहिए, दूसरा विद द राइट डेंसिटी होनी चाहिए ताकि आपकी प्रोफाइल उस पर ऑप्टिमाइज हो जाए। तो देर आर सम टूल्स, इंडीड का पेड टूल है, आप गूगल ट्रेंड्स पे भी जाके कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ये एक सर्टिफिकेशन होती है PMP, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स, ठीक है। फ़र्ज़ करें ABC 3 कैंडिडेट्स थे, तीनों के तीनों ने वो सर्टिफिकेशन पास कर ली। अब कोई यूनिवर्सिटी नहीं है कि किसी यूनिवर्सिटी का मुश्किल है, किसी का आसान पेपर है, ये एक इंटरनेशनल एग्ज़ाम है तो सब ने एक ही जितनी मेहनत करी होगी। लेकिन अगर आप देखें तो जिस बंदे ने PMP सर्टिफिकेशन लिखी हुई है वो सबसे ज़्यादा फ़ायदे में होगा क्योंकि उस कीवर्ड की सर्चेस खुद सबसे ज़्यादा आ रही हैं। ये बात समझ आ रही है? तो आपने मेहनत कर ली इन्हीं जितनी, इसी बंदे जितनी, लेकिन आपने लिखा हुआ है सर्टिफाइड PMP या PMP सर्टिफाइड, तो आपके प्रोफाइल पे ज़्यादा व्यूज़ ही नहीं आएंगे। जब व्यूज़ नहीं आएंगे तो फिर जॉब की कॉल कैसे आएगी? ये बात समझ आ गई? अच्छा जी, तो लेट्स टॉक अबाउट, सबसे पहले तो आपकी प्रोफाइल पिक्चर। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ प्रोफाइल पिक्चर्स जिसमें किसी के शादी या वलीमे की तस्वीर लगी हुई होती है।
तो खुदा के वास्ते वो नहीं होना चाहिए. इट हैज़ टू बी इन अ प्रोफेशनल अटायर, और आपकी थोड़ा सा डेंटोनिक वाली फीलिंग आनी चाहिए ताकि अगले आदमी को ये ना लगे कि यार मैं इसको जॉब देने आया हूँ तो मुझे घूर के देख रहा है. ठीक है, तो थोड़ा सा स्माइली फेस होना चाहिए. योर कवर पेज कैन बी समथिंग दैट डिपिक्ट्स यू. सो फॉर एग्जांपल आई रन अ व्हाट्सएप कम्युनिटी ऑफ मार्केटर्स BMLH. तो मैंने ये BMLH की एक पूरी कम्युनिटी का जो हमने करवाया था उसका हमने वो लगा दिया. इसी तरीके से आपकी हेडलाइन, अगर आईफोन है आप हेडलाइन लंबी कर सकते हैं, इस तरह मैंने की हुई है. ऑल्दो मेरे पास भी आईफोन नहीं है, लेकिन मैंने दोस्त से लेके उसकी अपडेट करके और फिर वापस कर दिया था उसको. इसके लिए आईफोन ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है. सही है, तो दीज 3 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. फिर इफ़ यू हैव योर वर्क ईमेल गेट वेरीफाइड, तो भी आपका ज़्यादा वो हो जाएगा, प्रोफाइल की विजिबिलिटी इनहांस हो जाएगी. बिसाइड्स दैट देर आर कोलैबोरेटिव आर्टिकल्स. आपने देखा होगा आजकल लिंक्डइन पे लोग सर्च कर रहे हैं टॉप वॉइस वाला. ठीक है, तो देर आर लिंक्डइन AI जनरेटेड कोलैबोरेटिव आर्टिकल्स. तो अगर आप उन पे अपना कमेंट्स करते हैं, अपना राय देते हैं, तो फिर आपको टॉप वॉइस का बैच भी मिल जाएगा. ठीक है, सो वी आर होस्टिंग अ मीटअप इन दुबई फॉर आवर BMLH कम्युनिटी एंड डॉक्टर राशिद विल बी आवर चीफ गेस्ट देयर इंशाल्लाह. अब लोग मुझसे पूछते हैं कि यार लिंक्डइन से जॉब नहीं मिली. तो जॉब से बड़े अगर आपको इस टाइप के बंदे मिल जाए ना, आप यकीन करिएगा जॉब आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं रहती फिर. ठीक है, तो इसी तरीके से कमिंग फॉरवर्ड, सो अबाउट का एक सेक्शन होता है विच इज़ बेसिकली योर समरी. तो आई हैव 10 years ऑफ एक्सपीरियंस. जो काम मैंने, क्योंकि मल्टीपल आई एम इनटू टीचिंग्स ऑल्सो, ट्रेनिंग्स, फिर मेरी मार्केटिंग की जॉब, कम्युनिटी एट्सेट्रा, तो जो मैं उसको समराइज़ कर सकता था वो मैंने कर दिया. बट अगेन द इनिशियल 3 lines, जैसे आपने देखा है कभी कोई कैप्शन आप पोस्ट करते हैं तो 3-4 लाइन के बाद वहाँ पे सी मोर का ऑप्शन आ रहा होता है, चाहे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कर दें. सो सेम इज़ द केस हेयर विद लिंक्डइन. आपको करना क्या होगा कि शुरू की आपकी 3 से 4 लाइनें इतनी कैची होनी चाहिए कि वो बंदा फिर सी मोर करके पढ़ ले. सो गिविंग यू एन एग्जाम्पल, hey, welcome to my profile. If you are looking to connect with someone who bleeds marketing, build brands, and loves to connect and network and learn from people, you have landed on the right profile. So if you are interested in knowing some greater details, given below information will answer some of your questions. ठीक है, तो अब अगर उसकी मर्ज़ी है, उसको ज़्यादा पढ़ना होगा तो पढ़ लेगा सी मोर करके, नहीं पढ़ना होगा तो किसी और की प्रोफाइल पे चला जाएगा. ठीक है जी. इसी तरीके से यू हैव अ फीचर्ड सेक्शन. वट एवर यू आर पोस्टिंग, आप इसको, ये अभी मेरा फ्यूचर फेस्ट का पोस्ट था फर्स्ट डे का, तो मैंने इसको फीचर किया हुआ है. इसी तरीके से आपके जो इंपॉर्टेंट पोस्ट, जो आपने कोई सर्टिफिकेशंस करी हुई हैं, यू कैन फीचर देम. जिस तरह फेसबुक पे पिन वाला कॉन्सेप्ट होता है, यू कैन डू दैट. अगेन मूविंग ऑन, ये ऑल स्टार प्रोफाइल के सारे सेक्शंस हैं ताकि आपकी ऑल स्टार प्रोफाइल बन जाए. वर्क एक्सपीरियंस की अगर आप बात करें, इट्स अनलाइक योर CV आपकी 1-2 मैक्स 3 पेज से ऊपर नहीं जानी चाहिए डिपेंडिंग अपॉन योर वर्क एक्सपीरियंस. बट लिंक्डइन कैन गो एज लॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव डिफरेंट है. इट्स योर प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन. जितनी बार, फॉर एग्जांपल इफ़ आई वांट टू बी ऑप्टिमाइज्ड ऑन ब्रांड मैनेजमेंट, तो ब्रांड मैनेजमेंट मुझे बार बार स्टार्टिंग फ्रॉम माय हेडलाइन, फिर मेरी अबाउट वाला सेक्शन, फिर वर्क एक्सपीरियंस, एजुकेशन, हर जगह मुझे ब्रांड मैनेजमेंट कहीं ना कहीं डालना होगा. ठीक है, तो इसी तरीके से आपने, और देयर इज़ ऑल्सो अ सेक्शन ऑफ मीडिया. ये जो आपने नीचे पिक्चर्स लगी हुई हैं, तो फॉर एग्जांपल इफ़ आई एम टेलिंग के यार मैंने अमरेली स्टील्स के लिए FE अवार्ड जीता, तो मैंने FE अवार्ड लेते हुए नीचे पिक्चर भी लगा दी ताकि अगले आदमी को ये ना लगे कि यार ये भाई साहब जिस तरह यहाँ पे अभी लंबी लंबी फेंक रहे हैं, खाली लिंक्डइन पे भी इन्होंने लंबी करी हुई है. ठीक है, तो दिस इज़ हाउ यू नीड टू ऑप्टिमाइज योर वर्क एक्सपीरियंस. इसके बाद देयर इज़ अ सेक्शन ऑफ एजुकेशन. जिस इंस्टीट्यूट से आपने जो पढ़ा हुआ है, और ख़ास तौर से जस्ट कोटिंग यू एन एग्जांपल, जिस तरह ब्रांड मैनेजमेंट में मैं चाहता हूँ, तो मैंने ब्रांड मैनेजमेंट अपने एक्सपीरियंस में भी लिख दिया, हेडलाइन में भी लिख दिया. बट मैंने, क्योंकि ब्रांड मैनेजमेंट एज ए इलेक्टिव KSPL में भी और ज़ाबिश में भी लिया हुआ था, तो मैंने वहाँ पे इलेक्टिव कोर्स में भी ब्रांड मैनेजमेंट लिख दिया. तो मेरी प्रोफाइल खुद ब खुद ऑप्टिमाइज़ होगी. बिसाइड्स दैट ऑनलाइन लर्निंग का आजकल बहुत ज़ोर चल रहा है, तो एनी ऑफ द सर्टिफिकेशंस दैट यू हैव डन थ्रू कोर्सेरा, edX, लिंक्डइन, HubSpot, SEMrush एंड वॉट नॉट, तो आप वो भी यहाँ पे विद वेरीफाइड सर्टिफिकेट्स और कोड्स अपलोड कर सकते हैं. मूविंग ऑन, देयर इज़ अ सेक्शन ऑफ स्किल्स एंड एंडोर्समेंट्स. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन. आप खाली 50 स्किल्स अपलोड कर सकते हैं. तो मेक श्योर ये करिएगा कि जब आप 50 स्किल्स अपनी वो वाली करें जिनका बेसिकली यू हैव, जिनकी सबसे ज़्यादा डिमांड है. हाउ यू विल डू दैट, आप अपनी ड्रीम जॉब्स जो आपको लिंक्डइन पे दिख रही हैं उधर जाके देखें पहले कि आपकी जो आइडियल जॉब हो सकती है, रिक्रूटर्स उनके लिए क्या स्किल्स मांग रहे हैं.
ठीक है, और वो वाली स्किल्स जो सबसे ज़्यादा रिपीटेड स्किल्स हैं, जो आप 10-12 जॉब्स देखेंगे, तो वो आप ऐड कर लें ताकि बाद में आपको वो रिमूव ना करनी पड़े. उसके बाद यू विल आस्क योर फ्रेंड्स टू इंडोर्स, एटलीस्ट आपके पास एक इंडोर्समेंट पर स्किल होनी चाहिए ताकि वो काउंट होना शुरू हो जाए. लेटर ऑन जब आप जाके जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, और फॉर एग्जांपल एक रिक्रूटर है, उसने कोई 10 स्किल्स डाली, वो 10 की 10 स्किल्स मेरी प्रोफाइल पे इंडोर्स आ रही हैं, तो जब भी मैं अप्लाई करूँगा उस जॉब के लिए, रिक्रूटर के पास एक स्पेशल नोटिफिकेशन जाएगी कि वी हैव फाउंड अ परफेक्ट मैच फॉर योर वैकेंसी. तो फिर ये हो नहीं सकता कि वो रिक्रूटर आपकी प्रोफाइल को इग्नोर मार दे. ठीक है, तो इसलिए स्किल्स का गेम अप करना बहुत ज़रूरी है. देन कम्स रिकमेंडेशंस. आपके प्रोफेसर्स होंगे, आपके फ्रेंड्स होंगे, आपके वर्क कोलीग्स एट्सेट्रा, आप उनसे रिकमेंडेशन ज़रूर लिखवाएं. और क्योंकि गॉन आर द डेज जब CV पे लिखा होता था रेफरेंसेस विल बी फर्बिश्ड अपॉन फर्दर रिक्वेस्ट. आई हैव बीन रिकमेंडेड बाय 25+ डाइवर्स इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स. तो मेरे बारे में जिसको भी जो पूछना है, जिनकी लिंक्डइन रिकमेंडेशंस मेरी प्रोफाइल पे मौजूद हैं, यू गाइस कैन जस्ट गो एंड आस्क देम अबाउट मी. तो इस तरीके से आपको ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाती है. सो दीज आर दिस वे यू विल बी एबल टू मेक योर ऑल स्टार प्रोफाइल. और जिस तरह SSI 60 एंड अबव होने की वजह से आपका जो है प्रोफाइल की इन्हांसमेंट हो जाती है, इसी तरीके से ऑल स्टार प्रोफाइल होने से भी आपकी प्रोफाइल की विजिबिलिटी 5 टाइम्स और ज़्यादा बढ़ जाती है. सो मेक श्योर दैट यू गाइज हैव योर SSI स्कोर्स अबव 60 एंड योर ऑल स्टार प्रोफाइल. सर कोई क्वेश्चन? सही. सो नाउ कमिंग टुवर्ड्स एक्टिव वर्सेस ऑन, कुछ टिप्स ये बड़ी काम की हैं. डॉक्टर के पास जब आप लोग बीमार हो जाते हैं, कभी डॉक्टर के पास गए ना? डॉक्टर एक आपको प्रिस्क्रिप्शन पे लिख के देता है 1+1+1. इसका मतलब कहता है क्या होता है? सुबह दोपहर शाम. तो आपको यही डॉक्टर वाला ही प्रिस्क्रिप्शन लिंक्डइन के लिए भी इस्तेमाल करना है. कैसे? सुबह 8 से 10 के दरमियान आप एक बार चेक इन करके देख लें. इसी तरीके से फिर दोपहर 12 से 1 के दरमियान दोपहर में चेक कर लें, और फिर घर जाने से पहले 4 से 6 के दरमियान एक बार चेक कर लें. होगा क्या, SSI आपका किस तरह ऑप्टिमाइज़ होगा. आपने लिंक्डइन सुबह सुबह चेक किया, आपके सामने कोई अच्छा पोस्ट आर्टिकल आ गया, यू जस्ट इंगेज विद देम, और आपने कहा कमेंट कर दिया, लाइक कर दिया, तो आपका इंगेजिंग विद इनसाइट्स वाला SSI बढ़ना शुरू होगा. दोपहर में आपने लॉगिन किया तो हो सकता है किसी ने आपको इनबॉक्स किया हुआ, आपने उसको रिप्लाई कर दिया, बिल्डिंग रिलेशनशिप्स वाला SSI बढ़ना शुरू हो जाएगा. ठीक है, शाम में आपने चेक किया, हो सकता है आपको कोई काम का बंदा मिल गया हो, आपने उसको ऐड अ नोट करके कनेक्शन भेज दिया, तो आपका फाइंडिंग द राइट पीपल वाला SSI बढ़ना शुरू होगा. और फिर जब आप इतना फ्रिक्वेंटली ये काम करना शुरू हो जाएंगे, तो फिर आप कहेंगे यार मैं क्यों पोस्ट ना करना शुरू हो जाऊँ और अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज़ कर लूँ. तो जब आप प्रोफाइल ऑप्टिमाइज़ करेंगे, पोस्ट करेंगे, तो फाइंडिंग एस्टेब्लिशिंग योर प्रोफेशनल ब्रांड वाला SSI भी बढ़ना शुरू हो जाएगा. कनेक्शंस, अ लॉट ऑफ पीपल आस्क मी कि यार व्हाट इज़ द राइट अमाउंट. लिंक्डइन के ऊपर 30,000 कनेक्शंस का कैप है. फॉलोअर्स कैन गो एज हाई एज पॉसिबल, बट कनेक्शंस 30,000 से ज़्यादा नहीं हो सकते. ऑल्दो इट्स अ ह्यूज नंबर, बट एज लॉन्ग एज यू हैव 500+ कनेक्शंस, तो आपके पास अगर 499 भी होंगे, आपकी प्रोफाइल पे 499 लिखा हुआ रहा होगा, फिर चाहे 500 हो या 30,000 हो, आपकी प्रोफाइल पे 500+ लिखा हुआ रहा होगा. तो एज लॉन्ग एज आपके 500 कनेक्शंस नहीं हैं, तब तक तो आप सबको एक्सेप्ट कर लें, ऐड कर लें. उसके बाद फिर इट्स अप टू यू, आपको जिसको ऐड करना है, जिसको एक्सेप्ट करना है, आपकी अपनी मर्जी है. देयर आर 2 स्कूल्स ऑफ थॉट्स जो कहते हैं क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी. मेरे ख्याल में हमारा जो दीन सिखाता है हमें, म्याना रवि का रास्ता, ठीक है, तो हमें एक हाइब्रिड अप्रोच लेना चाहिए जिसमें 500 तक आप क्वांटिटी पे फोकस कर लें, उसके बाद यू कैन गो फॉर द क्वालिटी एज वेल. आपके अपने दोस्त होंगे, प्रोफेसर्स होंगे, इसी तरीके से आपके जॉब वर्क कोलीग्स होंगे, स्टार्टअप फाउंडर्स होंगे, दे यू कैन ऐड देम. पोस्टिंग फ्रिक्वेंसी, आई विल शो यू सम पोस्ट ऑल्सो, बट एटलीस्ट कुछ भी ना करें तो कम से कम हफ्ते में एक बार पोस्ट लिंक्डइन पे ज़रूर करें. ठीक है, आइडियली यू शुड बी पोस्टिंग 3 पोस्ट पर वीक, बट अगर बहुत टाइम नहीं मिल पा रहा तो एटलीस्ट एक पोस्ट पर वीक तो करें. एंड बेस्ट टाइम्स टू पोस्ट आर बिटवीन 9 to 11 मंडे टू थर्सडे. ठीक है, क्योंकि लिंक्डइन अनलाइक मेटा के प्लेटफॉर्म्स या गूगल के, लिंक्डइन पे आज भी जो सबसे ज़्यादा ऑडियंस आती है दैट कम्स थ्रू डेस्कटॉप. और सुबह सुबह जब लोग अपनी नौकरी पे जाते हैं, पहले वहीं पे जाके 2 नौकरियों पे अप्लाई करते हैं, तो लिंक्डइन सबसे पहले खोलते हैं और फिर जो है वो अपना काम करना शुरू करते हैं. तो वो बेस्ट टाइम होते हैं पोस्ट के. ठीक है, 9 to 11 मंडे टू थर्सडे. सो शेयरिंग अ कपल ऑफ माई स्टोरीज. ही इज़ माई फादर. पापा हैड बीन वर्किंग इन बैंकिंग थ्रू आउट हिज लाइफ. बैंक अल हबीब में 60 की बजाय 65 रिटायरमेंट एज होती थी, लेकिन
अगर आपके पास इफ़ यू आर अबव 60 तो फिर आपको जो गाड़ियाँ मिली हुई होती हैं वो चेंज नहीं होती, ठीक है। सो राइट एट द पॉइंट जब पापा की एज 65 थी और उनकी गाड़ी आइडियली अपग्रेड हो जानी चाहिए थी बट नहीं हुई, तो उसी टाइम पे मैंने अपनी पहली गाड़ी ली, फर्स्ट माई 0 मीटर कार, माई ऑफिशियल मेंटेन कार। तो पापा को जब भी गाड़ी मिलती थी तो मैं अपने बाप की गाड़ी समझ के खुद चला के लेकर आता था घर, ठीक है। तो जब मेरी पहली गाड़ी थी तो मैंने अपने ड्राइवर से सेटिंग बनाई और मैंने कहा कि यार तुम पापा को यहाँ पे लेकर आ जाना, एंड आई मेड माई फादर टू ड्राइव माई न्यू कार टू होम। मैंने ये पूरी स्टोरी बना के लिंक्डइन पे डाल दी February 8, 2022, द डे व्हेन टेबल्स गॉट टर्न्ड अराउंड, ठीक है। और यही जो पूरी मैंने स्टोरी बयान करी ये मैं आपको बताया। वुड यू बिलीव इस पोस्ट पे 1,40,000 व्यूज़ आए थे। 1,40,000 व्यूज़ का मतलब है कि 1,40,000 लोग आपको जानते हैं, कहीं ना कहीं पहचानते हैं। तो जब आप कहीं पे इंटरव्यू देने या कहीं पे मीटिंग में जाते हैं तो आपकी ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाती है। सेम कैंपेन BTS पोस्ट जो हम आपकी तरह सॉलिड वाली हमारी कैंपेन थी, हम रिलीज चीज़ की, मैंने आई गॉट फीचर्ड इन ज़ैबिस का एलुमनाई टैब वाला फीचर, तो मैंने उसके बारे में पोस्ट कर दिया था। सो यू कैन पोस्ट अबाउट मल्टीपल थिंग्स, ताकि अ लॉट ऑफ पीपल आस्क मी कि यार आप तो इतनी सारी चीज़ें कर रहे होते हैं तो आप किसी ना किसी के, लेकिन आप यकीन करें हफ्ते में एक पोस्ट बनाना कोई मुश्किल बात नहीं है। लिंक्डइन पाकिस्तान के कुछ इन्फ्लुएंसर्स की कम्युनिटी थी, मैंने आई गॉट फीचर्ड देयर, तो मैंने उस पर डियर अलीन नैस डेली की गर्लफ्रेंड आई थी, वी होस्टेड हर, इसी तरीके से पैस अवार्ड लेते हुए। तो यू कैन पोस्ट अबाउट डिफरेंट स्टफ। नाउ हाउ यू कैन कैपिटलाइज लिंक्डइन पे, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल जिस तरह वो स्नैपचैट या इंस्टाग्राम पे हैशटैग कर देते हैं ना, सारे 25-30 हैशटैग्स यहाँ पे भी डाल देते हैं। बिल्कुल ना करें भाई। आइडियल हैशटैग नंबर फॉर लिंक्डइन इज़ बिटवीन 3 to 5। अगर बहुत लंबी करने की ज़रूरत पड़ रही है तो 10 हैशटैग्स पे जाएं, वरना 3 to 5 इज़ द ऑप्टिमम रीच नंबर, ठीक है। 3 से 5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आपको आजकल टॉप वॉइस का या योर पोस्ट इन ट्रेंडिंग इन टॉप 1% ऐसे बैचेस जैसे मिलते हैं, तो यू कैन ऑलवेज कैपिटलाइज दैट। आपका फॉर एग्जांपल कोई आपने पोस्ट किया, वो आपका टॉप 1% एंगेजमेंट में चला गया या आपको टॉप वॉइस का बैच मिल गया, तो आप उसका एक स्क्रीनशॉट लें एंड रीपोस्ट इट, और जो ओरिजिनल पोस्ट था उसका लिंक लगा दें कि भाई इफ़ यू हैव मिस्ड आउट ऑन दिस पोस्ट, क्योंकि 7 दिन से ज़्यादा की लाइफ नहीं होती पोस्ट की ना, तो 7 दिन के बाद वो कम्प्लीटली डेड हो जाता है। तो आपकी एक पोस्ट को नई लाइफ मिल जाएगी जिसकी वजह से वो आपको बैच मिला था, ठीक है। इसी तरीके से कुडोस का ऑप्शन होता है। रिकमेंडेशंस लिखने में यूजुअली लोग कतरार होते हैं, कुडोस अपने उसको आप टीम मेंबर्स को कर सकते हैं। सो हियर कम्स द एनाटमी ऑफ अ ग्रेट लिंक्डइन पोस्ट। इफ़ यू गाइज वांट टू टेक अ पिक्चर प्लीज़ डू। आपको 8 स्टेप्स में, एक तो यू नीड टू चूज़ एन एसेट, जिस तरह मैंने आपको बताया मल्टीपल स्टोरीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए भाई मैं किस बारे में पोस्ट कर रहा हूँ। यू नीड टू क्रिएट द कॉन्टेंट अराउंड इट, ठीक है। वैसे पीपल विल से कि यार ये तो आपकी पर्सनल अचीवमेंट थी, पर्सनल के साथ साथ मेरी प्रोफेशनल अचीवमेंट भी थी, ठीक है। इट्स ऑलवेज अबाउट हाउ यू आर क्यूरेटिंग द कॉन्टेंट अराउंड द स्टोरी। एड्रेस द टारगेट ऑडियंस आपको पता होना चाहिए। इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये होता है कि फॉर एग्जांपल व्हेन आई वाज पोस्टिंग अबाउट माय फादर्स पोस्ट, तो मैंने उसमें पापा के कुछ दोस्तों को हु आर जस्ट लाइक फैमिली फ्रेंड्स, और प्लस ये कि जो बैंक अल हबीब एज अ ऑर्गेनाइजेशन उनको भी टैग कर दिया था फॉर बेटर रीच, ताकि उन लोगों को भी ये बात पर चल जाए। डिस्क्राइब द एसेट, जिस तरह मैंने आपको बताया, देयर हैज़ टू बी अ हुक, उसके बाद पूरी स्टोरी, एंड देन इट हैज़ टू एंड विद अ कॉल टू एक्शन। आपके पास यूज़ ऑफ इमोजीज आ गया, अब आपके पास ऐप पे भी अवेलेबल है, डेस्कटॉप पे भी, एंड देन यू कैन टैग रेलिवेंट पीपल, यूज़ द राइट हैशटैग्स जो मैंने आपको बताया 3 to 5, और ऐड अ CTA कॉल टू एक्शन। फॉर एग्जांपल व्हेन एवर आई एम पोस्टिंग अबाउट वन ऑफ माई ट्रेनिंग्स, तो मैं कहता हूँ फॉर साइन अप यू कैन क्लिक ऑन द लिंक बिलो, ठीक है, एंड प्रमोट थ्रू अ शेयरिंग हब। ये बात याद रखिएगा, लिंक्डइन पे जो भी पोस्ट होता है ना, उसके बाद पहले 2 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मेक श्योर ये करें कि अगर आपके पोस्ट पे रीच ज़्यादा नहीं आ रही है, आ भी रही है, तो उसको व्हाट्सएप पे शेयर 5-6 दोस्तों को कर दें, ताकि जब वो लाइक करेंगे, एंगेज करेंगे, पहले 2 घंटों में जितनी रीच आ जाती है उसी का मल्टीप्लायर आगे जाके लग रहा होता है, ठीक है। तो यू कैन ऑलवेज प्रमोट विद अ शेयरिंग हब। क्या हो गया? सो नाउ कमिंग टुवर्ड्स द थर्ड सेक्शन, लिंक्डइन क्या, जैसे ही आप अपनी प्रोफाइल पे जाएंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एडिट पब्लिक प्रोफाइल एंड URL। लिंक्डइन हैज़ अ यूनिक कोड, आपका एक कोड होता है, लेकिन वो आपको, आपके लिए ज़रूरी नहीं है, वो लिंक्डइन की आपका CNIC नंबर है जो लिंक्डइन को पता होना चाहिए, ठीक है। लेकिन लिंक्डइन का जब भी URL क्रिएट हुआ है, जब भी आपका अकाउंट बना है, वो कोड उसमें आ रहा होता है, विच इज़ डिस्टर्बिंग योर SEO।
आपने जाके सबसे पहले उस कोड को हटा देना है, और जैसे फॉर एग्जांपल मेरा नाम है सुहेब हसन, तो मैं linkedin.com/in सुहेब-हसन आइडियली शुड बी माई URL। लेकिन जिस तरह अगर वो पहले किसी ने ले लिया है तो आप वो ले नहीं सकते, तो देयर इज़ अगेन अनदर अपॉर्चुनिटी फॉर यू। तो फॉर एग्जांपल आप अगर मार्केटियर हैं तो सुहेब-हसन-मार्केटियर आप इस तरीके से भी अपना URL ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये करना बहुत ज़रूरी होता है। ओपन टू वर्क वाले सेक्शन में जाके यू कैन ऐड अप टू 5 कंट्रीज़ एंड अप टू 5 टाइटल्स जिन पे आप जॉब करना चाहते हैं, और आप जो है जिन कंट्रीज़ में जॉब करना चाहते हैं, ताकि जब भी लिंक्डइन के ऊपर जब भी आपके पास जॉब पोस्ट होगी उस कंपनी की, जिस कंपनी को आपने फॉलो किया हुआ है, जो टाइटल आपने डाला हुआ है, तो जब भी उसकी पोस्ट होगी जॉब, तो आपके लिंक्डइन के ब्रीफ केस वाला जो ऊपर सेक्शन होता है वहाँ पे खुद ब खुद इट विल स्टार्ट गेटिंग रिफ्लेक्टेड। मैंने आपको बताया था एनालिटिक्स के डैशबोर्ड में सर्च अपीयरेंसेस का सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज़ होती है। तो जैसे ही आप सर्च अपीयरेंसेस पे क्लिक करेंगे इट विल शो यू दीज 3 थिंग्स। नंबर 1 कि आपके टॉप जॉब टाइटल्स ऑफ योर सर्चेस, यानी कि ऑफ योर सर्चर्स के जिन्होंने आपको सर्च किया वो ख़ुद क्या क्या जॉब कर रहे थे। नंबर 2 आपके सर्चेस किन किन कीवर्ड्स पे आए। नंबर 3 कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस थी जहाँ पे ये लोग काम कर रहे थे जिन्होंने आपको सर्च किया। तो आइडियली अगर ये वो लोग हैं जो आप चाहते हैं कि आपको सर्च करें, ये वो कीवर्ड्स हैं जिन पे आप चाहते हैं कि आप सर्च हों, और ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जिनके साथ आप एसोसिएटेड हैं या आप एक दिन उनके साथ काम करना चाहते हैं, तो इसका मतलब यू हैव कंप्लीटेड योर गेम, आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइज हो गई है। द बेस्ट पार्ट इज़ दिस इज़ एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। जो भी मैं आपको सारी बातें बता रहा हूँ इसके लिए लिंक्डइन प्रीमियम की भी ज़रूरत नहीं है। हाउ टू कनेक्ट, अब जिस तरह मैं आपको बताया कि आपके पास ऐड अ नोट का ऑप्शन होता है। मैकिन्जी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंसल्टेंट्स हैं, वन ऑफ द लार्जेस्ट कंसल्टेंट्स। उनकी जो पार्टनर थी ये KSPL में जब एंग्रो लीडरशिप अकेडमी का लॉन्च हुआ, तो विच वाज इन कोलैबोरेशन विद मैकिन्जी, तो वहाँ पे ये आई हुई थी। अब ऑब्वियसली हमारे मोबाइल्स तो सब लोगों ने ले लिए थे क्योंकि डॉक्टर आरिफ अलवी वहाँ पे आए हुए थे, ही वाज प्रेजेंट। तो अब बहुत सारे लोगों ने जैमा को और भी ऐड किया, बट शी डिडंट एक्सेप्ट एनीवन्स रिक्वेस्ट। बट व्हाट आई डिड वाज मैंने उनको एक ऐड एन नोट पर्सनलाइज्ड इनवाइट के थ्रू भेजा था कि मेरी आपसे कहाँ मुलाकात हुई, कैसे था। तो उन्होंने 2 या 3 महीने के बाद जाके, क्योंकि जो बहुत बड़ा आदमी भी होता है ना लिंक्डइन, वो भी नहीं चेक करता, उसको ज़रूरत ही नहीं पड़ती फिर तो, लेकिन शी एक्सेप्टेड माई रिक्वेस्ट। मैं ये कहता हूँ कि लिंक्डइन खाली जॉब ढूंढने में नहीं बल्कि जॉब करने में भी आपको आसानी अता फरमाता है। कैसे? आगा भाई यूज्ड टू बी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ माइंडशेयर। व्हेन आई गॉट फीचर्ड इन ज़ाबिस का एलुमनाई इन फीचर वाला टैब, तो मैंने जाके देखा मुझसे पहले और कौन कौन फीचर हुए हुए हैं। तो आई न्यू आगा भाई बिकॉज व्हेन आई वाज वर्किंग एट कैनवुड, तो हमारी मीडिया एजेंसी माइंडशेयर थी, बट आई नेवर गॉट इन टच विद हिम क्योंकि ही वॉज क्वाइट हायर लेवल। हमारा ज़्यादा ज़्यादा लेना देना जो है वो मीडिया डायरेक्टर से या एसोसिएट बिजनेस डायरेक्टर से होता था। तो व्हेन आई फाउंड दैट ही इज़ ऑल्सो अ ज़ाबिस अलुमनाई, तो मैंने अब उनको ज़ाबिस के रेफरेंस से मैसेज किया और मैंने लिख दिया व्हेनेवर आई एम कमिंग टू माइंडशेयर नेक्स्ट, तो आई वुड लव टू मीट यू। एट दैट पॉइंट इन टाइम आई वॉज वर्किंग इन अमरीली स्टील्स। तो आगा भाई का रिप्लाई आ गया। व्हेन आई वेंट देयर फॉर अ मीटिंग, आई मेट हिम पर्सनली। उसके बाद से आप यकीन माने कि मेरा माइंडशेयर में कोई काम नहीं रुकता था, ठीक है। कोई सीनियर मीडिया प्लानर, एसोसिएट बिजनेस डायरेक्टर, क्योंकि सबको पता होता था कि अगर ज़रा सा भी गेम ख़राब हुआ तो आगा भाई को कॉल चली जानी है। इसी तरीके से सादिक भाई, ही वर्क्स इन सऊदी। इनका बेटा IBA से BBA कर रहा था, तो उसकी इंटर्नशिप का मसला हो रहा था। ही वॉज़ अ वेरी शार्प किड, लेकिन कभी कभार होता है किस्मत काम नहीं कर रही होती। तो ही अप्रोच मी आउट ऑन लिंक्डइन। एक बंदा सऊदी में बैठा हुआ है, वो आपको अप्रोच कर रहा है कि यार मेरे बेटे की इंटर्नशिप के लिए आप कुछ हेल्प आउट कर सकते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि मेरा नंबर आप उनको शेयर कर दें, और फिर ही कॉल्ड मी अप। तो जैसे ही उसने मुझे कॉल आई, मैंने उससे पूछा कि यार कौन कौन सी कंपनीज़ में किया हुआ है, तो मैं आई जस्ट कॉल्ड देम, और मैंने उनको बताया कि यार अच्छा बच्चा है और देख लें जो भी कुछ आप कर सकते हैं। तो आई जस्ट पुट इन सम गुड वर्ड्स फॉर हिम। आप यकीन माने उसकी अल्हम्दुलिल्लाह इंटर्नशिप हो गई। एंड सादिक भाई स्टिल बिलीव्स के शायद मैंने कुछ काम किया था, हालांकि ही कम्प्लीटली क्वालिफाइड ऑन हिज ओन मेरिट। लक नहीं कॉल काम करी होती, छोटा मोटा रेफरेंस से हो जाता है वो गेम। When he came to Pakistan, we met at a coffee place in Karachi, and he himself offered me कि यार सऊदी जब भी आओ, वहाँ पे तुम्हारे अपने भाई का घर है,
जब भी तुम्हें कोई भी काम हो मुझे बता देना, ठीक है? तो दिस इज़ द पावर ऑफ लिंक्डइन विच इज़ नॉट ओनली लिमिटेड टू पाकिस्तान बट क्रॉस बॉर्डर्स एज वेल. So let's talk about company page. Mariam, how much time do I have? 5 minutes? 10 minutes? ठीक है. So these are best practices of LinkedIn. Company page organically, क्योंकि I was the one who took Amreli Steel's का page from 3,000 followers, which was completely dead, to more than 150,000 followers, grown all organically. So these were some of the best practices. We talked about our product launches, statistics with image, कोई भी आपकी industry related insights हैं तो this types of post, short video post 30 seconds works best. कोई आपकी celebrations for example, जैसे ही हम we were the first company in Amreli steel rebars जो कि 50,000 followers पे पहुंची थी, तो I got a shield for that from my CEO and my boss. तो उसके बारे में हमने पोस्ट किया. इसी तरीके से employee advocacy, आपके कोई ना कोई employees होंगे. A lot of companies will think कि यार अगर हम अपने employees को प्रमोट करेंगे ना तो उनको हमारा कंपटीशन ले जाएगा. तो अगर आप प्रमोट ना करें और आपके वो एम्प्लॉयज़ आपकी कंपनी को प्रमोट कर रहे हैं और फिर कंपटीशन ले जाए तो फिर क्या करेंगे आप, ठीक है? तो इट्स बेटर कि जब तक वो एम्प्लॉई आपके साथ है आप उसके पर्सनल ब्रांड को लेवरेज करके ज़्यादा से ज़्यादा माइलेज उठाएं. तो डू प्रमोट योर एम्प्लॉयज़, क्योंकि अगर मैं अपने बारे में अपनी प्रोफाइल से तारीफ़ें कर रहा हूँ, नो बडी विल बिलीव ऑन दैट. बट जब मेरी कंपनी मेरी अपने पेज से तारीफ़ कर रही होगी तो आपकी कंपनी का परसेप्शन अच्छा बनेगा कि यार ये खाली कंपनी को ये वो कंपनी है जो अपने लोगों के बारे में भी अच्छी सोच रखती है, ठीक है? इसी तरीके से इवेंट की रजिस्ट्रेशंस, फॉर एग्जांपल फ्यूचर फेस्ट हमारे पास चल रहा है तो इसकी प्रोमोटिंग थ्रू ई बुक्स. अगर आपको कोई डेटा चाहिए तो आपके कोई अच्छे रिसर्च है, आर्टिकल है, आप वो शेयर करें, पीपल विल साइन अप और आपके पास ईमेल्स का अच्छा डेटा मौजूद मिल जाता है. शेयरिंग अदर्स कंटेंट, आपको कोई अच्छा कंटेंट लग रहा है तो रीपोस्ट करें. थॉट लीडरशिप, प्लीज़ इंश्योर कि अगर आपकी जो कंपनीज़ के CEOs हैं, CEOs हैं, उनको आई नो कि उनको जॉब की ज़रूरत नहीं है बट उनके साथ लोग मिलना चाहते हैं, उनसे लोग कनेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि पीपल लव टू कनेक्ट विद पीपल. उनको नहीं पता कि अमरेली स्टील्स का या लूना केयर का या BMLH का पेज पीछे से कौन चला रहा है, ठीक है? बट आपके तो होता क्या है कि आपके पर्सनल ब्रांड से ज़्यादा आपका कॉर्पोरेट ब्रांड लिवरेज हो रहा होता है एंड वाइस वर्सा. सो व्हेन आई जॉइंड लूना केयर बैक इन जनवरी 2023, द न्यूज़ गॉट पब्लिश फ्रॉम स्टार्टअप पाकिस्तान. 12 लाख लोगों ने वो पोस्ट देखा था. तो लूना केयर इट्स अ स्टार्टअप, वहाँ पे 12 लाख लोगों को एक कंपनी के बारे में पता चल जाना, इट वाज अ ह्यूज अचीवमेंट, ठीक है? इसी तरीके से योर ओरिजिनल रिसर्च, अगर आपकी कोई रिसर्च है तो यू कैन पोस्ट अबाउट दैट ऑल्सो. सो लेट्स समराइज इट अप. कुछ चीज़ें, सम ऑफ द हाईएस्ट रिकमेंडेशंस. मैंने अक्सर कंपनीज़ के 2 पेजेस बने हुए देखे हैं. एक कोई एक्स एम्प्लॉई था, वो बना के चला गया, उसकी पर्सनल ईमेल आईडी से बना हुआ था और वो साहब चले गए तो वो आपका लिंक्डइन अकाउंट भी चला गया. तो ये कभी भी ना करें. हमेशा अगर पेज स्टार्ट कर रहे हैं तो फॉर एग्जांपल social media@bmlh.co या से आपका होना चाहिए, ताकि अगर कोई एम्प्लॉई जा भी रहा है तो वो एक जेनेरिक ईमेल आईडी था, IT वाला आपको पासवर्ड रीसेट करके दे देगा, ठीक है? तो आपका अकाउंट कहीं नहीं जाता. डिज़ाइन कंसिस्टेंसी, आई कम अक्रॉस अ लॉट ऑफ पोस्ट जहाँ पे डिज़ाइन की कोई कंसिस्टेंसी नहीं होती. आप रोज़ाना एक कंपनी के पेज का एक कंपनी के पोस्ट देखेंगे तो आपको लगेगा जैसे आज किसी और डिज़ाइनर ने पोस्ट कर दिया, कल किसी और एम्प्लॉय ने पोस्ट कर दिया, ठीक है? एक ब्रांड हमेशा कंसिस्टेंसी पे बनता है. तो आपके डिज़ाइनिंग में जिस तरह फ्यूचर फेस्ट का एक इस साल का पूरा थीम चलता हुआ आ रहा है, तो आपका वही थीम चलता हुआ रहेगा, चाहे फिर स्पीकर्स के पोस्ट हों, एग्जिबिटर्स के हों, स्पॉन्सर्स के हों, एट्सेट्रा. पोर्ट्रे द कल्चर, स्पेशली इफ़ यू आर टारगेटिंग जेन ज़ी एंड जेन अल्फ़ा. आपको धूम धड़क्का अगर इतना होता भी नहीं है ना आपकी कंपनी में, तो भी दिखाना ज़रूर पड़ेगा, ठीक है? ताकि आपके पास वो अट्रैक्ट हों. वरना आप देखें आजकल फैंसी मॉडर्न वर्क स्पेसेस एट्सेट्रा, को वर्किंग, तो ये कल्चर आपको दिखाना बहुत ज़रूरी है. पीपल लव टू कनेक्ट विद पीपल, हमारी ये वाली बात ऑलरेडी हो चुकी है. तो आपको अपना कॉर्पोरेट ब्रांड और पर्सनल ब्रांड वाइस वर्सा लेवरेज करना है. एम्प्लॉयज़ शुड पोस्ट अबाउट कंपनी. आइडियली मैंने तो अपनी टीम का एक टारगेट सेट किया हुआ था कि भाई आप में से हर किसी को एटलीस्ट हफ्ते में एक बार कंपनी के बारे में कुछ ना कुछ, जो भी आपकी अचीवमेंट रही, जो भी काम किया, उसके बारे में पोस्ट करना है. एंड इट हैड वर्क वंडर्स फॉर अस. शोकेस पेज,
अक्सर होता ही है कि आपकी कंपनी का जो कॉर्पोरेट, अगर आप कॉर्पोरेट ब्रांड हैं तो आप इतना शशका और ये सारी चीज़ें नहीं दिखा पाएंगे. सो व्हाट यू कैन डू इज़ कि आपकी कंपनी से एक आपका सब पेज बन जाता है विच इज़ नोन एज शोकेस पेज. तो शोकेस पेज फॉर एग्जांपल लाइफ एट BMLH आप बना सकते हैं और वहाँ पे आप अपना जो कल्चर, फ़न, ये वो सारी तफरियाँ हो, ताकि आपका कॉर्पोरेट पेज भी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो रहा हो, और जिस ऑडियंस को वो फॉलो करना है दे कैन फॉलो दैट. पोस्ट ऑन द हाईएस्ट रीच टाइम्स जो अभी हमने बात करी, बिटवीन मंडे टू थर्सडे एंड बिटवीन 9 AM to 11 AM. एंगेज विद कमेंट्स स्पेशली इन फर्स्ट 2 hours, क्योंकि जितने ज़्यादा कमेंट्स एंगेजमेंट पहले 2 घंटे में होगी, उसी का मल्टीप्लायर अगले 48 hours तक लगेगा. यूज़ मंथली 250 इनवाइट क्रेडिट्स. जो कंपनी पेज के एडमिन्स होते हैं, मुझे समझ नहीं आता कि वो 250 महीने के क्रेडिट्स आपको मिलते हैं, वो उसको सेंड ही नहीं करते, वो एक्सपायर हो जाते हैं. ये सब फ्री में है, आप इसको 250 क्रेडिट्स हर महीने इनवाइट भेजा करें. और द बेस्ट पार्ट इज़, फॉर एग्जांपल अगर आपने 250 भेजे और उसमें से 50 लोगों ने एक्सेप्ट कर लिए, तो उसी महीने आपको 50 नए क्रेडिट्स और मिल जाएंगे. जितने एक्सेप्ट करते जाएंगे वो आपके ज़ाया नहीं हो रहे. जिस तरह क्रिकेट में रिव्यू वाली साइंस होती है ना, अगर आपके फेवर में रिव्यू आ गया तो फिर वो आपका रिव्यू इंटैक्ट रहता है, वो ज़ाया नहीं होता. तो इसी तरीके से यहाँ पे टू इंक्रीज़ योर फॉलोअर्स, बेटर रीच, एम्प्लॉयज़ शेयर पेज, इन ईमेल सिग्नेचर्स आप कर सकते हैं कि लिंक्डइन के आपने देखा होगा, लिंक्डइन, सोशल मीडिया, फेसबुक ये डाल सकते हैं. हैव क्वार्टरली न्यूज़लेटर इफ़ नॉट मंथली. Share the best practices, being followers at your company to enhance brand perception. जितने लोग आपके कंपनी के बारे में पोस्ट कर रहे होंगे, ब्रांड परसेप्शन उतना इन्हांस होगा. और आइडियली पोस्ट पिक्चर्स विद अ टेम्पलेट. आई नो इट्स अ टीडियस टास्क, आपके डिज़ाइनर की जॉब मुश्किल हो जाती है, लेकिन आपकी एक कंपनी की टेम्पलेट होनी चाहिए, ताकि अगर कोई फॉर एग्जांपल उसको डाउनलोड करके लिंक्डइन पे बहुत सारे लोग ना रीपोस्ट कर देते हैं, रीपोस्ट पे 10 times लेसर रीच आती है. आइडियल वे इज़ कि आप जब भी पोस्ट करें, आप खुद अपनी प्रोफाइल से पोस्ट करें और उस कंपनी को या उसके जिसके क्रेडिट्स हैं उसको टैग कर दें, तो यू विल हैव 10 times मोर रीच. ठीक है, तो उसके लिए लेकिन करना क्या पड़ेगा कि कंपनी पेज से जब भी कोई पोस्ट जा रहा है तो उसके में लोगो आपकी कंपनी का और ये टेम्पलेट बनी हुई होनी चाहिए, ताकि अगर कोई अपनी प्रोफाइल से भी कर रहा है तब भी आपका लोगो वहाँ पे चला जाएगा. सो दीज वर सम ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड रिकमेंडेशंस. सो थैंक यू सो मच फ्यूचर फेस्ट फॉर बीइंग अ वंडरफुल ऑडियंस. आई होप यू गाइज एंजॉयड इट. I am Sohaib Hassan. This is my company's my own startups page, BMLH, Brand and Media Learning Hub. So if you are posting about this workshop on your LinkedIn, so please feel free to tag me, Sohaib Hassan and BMLH or Future Fest ko. So thank you so much, Arzish bhai, Azam uncle and everyone for giving me this opportunity. Thank you.